हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आप सभी घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, यही आशा करती हूँ। और आज मैं फिर से एक छोटी सी कविता लेके आपके सामने आ रही हूँ। ये मेरी छोटी सी कविता का नेम है अलग सा जुड़ाव मायके से। तो ये जो जितने भी वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, ऑब्वियस है सभी का अपने मायके से एक अलग सा जुड़ाव होता है ना। पहले एक मायका बनाई थी, अब जो बनाई है एक अलग सा जुड़ाव मायके से। तो वो पोएम मैं अपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये भी अच्छी लगेगी। हर लड़की का अलग सा जुड़ाव होता है अपने मायके से। हर लड़की का एक अलग सा जुड़ाव होता है अपने मायके से। चाहे वह किसी अमीर की लड़की हो, चाहे वह किसी अमीर की लड़की हो, चाहे वह किसी गरीब की लड़की हो, चाहे वह किसी गरीब की लड़की हो, पर जुड़ाव सभी का अपने अपने मायके से एक सा होता है। पर जुड़ाव सभी का अपने अपने मायके से एक सा होता है। लड़की शादी से पहले जिस घर में अपनी ज़िंदगी गाड़ देती है, जिस घर में अपनी ज़िंदगी गाड़ देती है, शादी के बाद वो घर एकदम छोड़कर आ जाती है। शादी के बाद वो घर एकदम छोड़कर आ जाती है और फिर उस घर में रहती है जहाँ वो किसी को जानती तक नहीं, जहाँ वो किसी को जानती तक नहीं, जहाँ वो किसी को पहचानती तक नहीं। उन सभी को अपना लेती है, पर पीछे छोड़ आती है उस घर को, जिसमें अपना बचपन जिया होता है, अपने सारे सपने देखे होते हैं। छोड़ आती है वो एक पल में वो सारे सपने, सारे अपने और सभी खेल खिलौनों को। पर कहाँ भूल पाती है वो मायके की यादें। बार बार याद आती है उसे अपने मायके की। मायके में बिताए हर पल की। कहाँ कोई लड़की भूल पाती है अपने मायके की यादों को। कोई लड़की भूल पाई है तो बता दो ज़रा। कोई हो ही नहीं सकती जो अपने मायके की छोटी छोटी बातों को याद ना करे। मायके में बिताए वो पल कौन भूल पाता है जहाँ उसकी वो नन्ही सी अटखेलियाँ होती हैं और जहाँ वो रूठना मनाना चलता है। मायके की यादें बहुत हसीन होती हैं, जो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। मायके की हर गली, हर चौराहा, हर बात याद रहती है। हर बात याद रहती है। पर क्या करे शादी के बाद मायके जा भी तो नहीं सकती। पाती। ज़्यादा शादी के बाद ससुराल में ऐसे बस जाती है जैसे अपना ही घर हो उसका। सभी को दिल से अपनाती है, सभी के लिए दिल से सोचती है। कितना अजीब है ना ये नाता, जिनको पहले जानते तक नहीं। अब उनकी इजाज़त के बिना हम अपने मायके तक नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे उनकी इजाज़त के बिना। अगर आपको 2 कदम भी चलना होगा तो पहले इजाज़त उनकी लेनी होगी। तो कैसे जाएंगे आप अपने मायके उनकी इजाज़त के बिना। और वहीं
और वहीं दूसरी ओर माँ को सिर्फ इतना बोलते थे, माँ को सिर्फ इतना बोलते थे, माँ हम जा रहे हैं, माँ हम जा रहे हैं, लौट कर लेट आएंगे। लेकिन कभी किसी से इजाज़त ना ली, लेकिन कभी किसी से इजाज़त ना ली, ना कभी किसी ने रोका, ना ही किसी ने टोका। लेकिन कभी किसी से इजाज़त ना ली, ना ही किसी ने रोका, ना ही किसी ने टोका। बस प्यार से हाँ कर दी, बस प्यार से हाँ कर दी। और हम चल पड़े हंसते हुए अपने आशियाने की तरफ, और हम चल पड़े हंसते हुए अपने आशियाने की तरफ। अपने मायके में तो इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी, अपने मायके में तो इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। सिर्फ़ एक बार बताना होता था, सिर्फ़ एक बार बताना होता था। फिर भी बार बार पूछते हैं लड़कियां क्यों इस मायके से इतना लगाव रखती हैं। फिर भी बार बार पूछते हैं क्यों ये लड़कियां अपने मायके से इतना लगाव रखती हैं। अरे भाई कैसे ना रखें, अरे भाई कैसे ना रखें। क्या कोई मायके जैसा प्यार कर सकता है किसी को? क्या कोई मायके जैसा प्यार कर सकता है किसी को? वो उस मायके में वो उस मायके में आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीती थी, वो उस मायके में आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीती थी। वहाँ पर कोई गलती हो जाए, वहाँ पर कोई गलती हो जाए तो माफ़ किया जाता था, वहाँ पर कोई गलती हो जाए तो माफ़ किया जाता था, ना कि कोई ताना मारा जाता था, ना कि कोई ताना मारा जाता था, बल्कि प्यार से समझाया जाता था, बल्कि प्यार से समझाया जाता था। तो कैसे ना रहेगा हर लड़की को जुड़ाव अपने मायके से, तो कैसे ना रहेगा हर लड़की को जुड़ाव अपने मायके से। उसके मायके में इतना प्यार जो वो पाती है, उसके मायके में इतना प्यार जो वो पाती है, ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं जहाँ ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं जहाँ उतना प्यार वो पा सके, उतना प्यार वो पा सके। ऐसा कोई दिल नहीं जो माँ की तरह उससे प्यार कर सके, ऐसा कोई दिल नहीं जो माँ की तरह उससे प्यार कर सके। तो कैसे आप बोलते हैं, तो कैसे आप पूछते हैं कि क्यों है जुड़ाव तुझे अपने मायके से, क्यों है तुझे जुड़ाव अपने मायके से? ज़रा सोच के तो देखो, ज़रा सोच के तो देखो। हम लड़कियां जो अपना मायका छोड़ कर आती हैं, हम लड़कियां जो अपना मायका छोड़ कर आती हैं, अगर है सच में दिल तुम्हारा, अगर है सच में दिल तुम्हारा, ज़रा हमारे साथ रहकर एक बार 1 साल चल कर तो देखो, ज़रा हमारे साथ एक पल 1 साल चल कर तो देखो। पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या होता है, पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या होता है। पर मायके की तरह जो माफ़ कर दे, पर मायके की तरह जो माफ़ कर दे, ऐसा कोई वफ़ादार नहीं होता है, ऐसा कोई वफ़ादार नहीं होता है। गलतियाँ तो हज़ारों करते हैं हम मायके में, गलतियाँ तो हज़ारों करते हैं हम मायके में, पर कोई हमें उस गलती का एहसास नहीं दिलाता, पर कोई हमें उस गलती का एहसास नहीं दिलाता। बस प्यार से समझा देता है, बस प्यार से समझा देता है। कोई हमें ताना नहीं मारा जाता, कोई हमें ताना मारा नहीं जाता। तो कैसे ना हो जुड़ाव हमारा, तो कैसे ना हो जुड़ाव हमारा उस मायके से, तो कैसे ना हो जुड़ाव हमारा उस मायके से, जहाँ हमारी छोटी सी तकलीफ़ से सभी को तकलीफ़ होती थी, जहाँ हमारी छोटी सी तकलीफ़ से सभी को तकलीफ़ हुआ करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें तकलीफ़ है तो दूसरों को नाटक लगता है, दूसरी तरफ अगर हमें तकलीफ़ है तो दूसरों को नाटक लगता है। तो कैसे ना जुड़ाव हो हमें अपने मायके से, तो कैसे ना जुड़ाव हो हमें अपने मायके से। जाकर मायके में 2 पल के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, जाकर मायके में 2 पल के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। अपने वो गली चौबारे देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं, अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। चाहे जितने भी बड़े हो जाएं हम, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं हम, ये जुड़ाव नहीं होगा कम, ये जुड़ाव नहीं होगा कम। ना ही हम अपने मायके को कभी भूल पाएंगे, ना ही हम कभी अपने मायके को भूल पाएंगे, ना ही मायके की यादों को हम कभी भुला पाएंगे, ना ही मायके की यादों को हम कभी भुला पाएंगे। मायके का जुड़ाव कैसे कम हो सकता है, मायके का जुड़ाव कैसे कम हो सकता है। वो तो वो घर है, तो वो घर है जहाँ पर हर नन्ही कली खिला करती है, जहाँ पर हर नन्ही कली खिला करती है।
जन्म लिया करती है और अपने माँ बाप के पास जिया करती है और अपने माँ बाप के पास जिया करती है। उस मायके के लिए किसी का जुड़ाव कम नहीं होगा। हाँ, ये प्यार है जनाब, दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, पर जुड़ाव ये कम नहीं होगा। और सभी से इतना ही कहना चाहूँगी, आई होप, क्योंकि मायका एक ऐसी जगह होती है जो लड़कियों का सच में एक अलग जुड़ाव होता है। चाहे कुछ भी हो, उसकी हर गलती, हर सज़ा, हर चीज़ को माफ़ कर दिया जाता है उसके मायके में। और मायका एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की अपने आप को सच में आफ्टर मैरिज भी सेफ समझती है। तो आई होप आप समझ सकते हो मेरी इस कविता को, और आई होप आपको अच्छी लगेगी। और न्यू के लिए यही कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू होते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उनके लिए एक प्यारा सा बोलना चाहूँगी, लेके अपने क्यूट से फेस पे क्यूट सी स्माइल कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और थैंक यू एंड बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन।